नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बता दें कि पिछला जो हमने वन शॉट वीडियो आपके लिए दिया था वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के चैप्टर का था। पूरे चैप्टर का अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी पढ़ाया जा चुका है। आज की ये वीडियो एक बार फिर 30 मिनट्स में हम आपको ये रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीज इस चैप्टर से पढ़ करके आपको जाना है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में भी हमने आपको बताया है कि उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप पढ़ करके जा रहे हैं। फिर उसका पीडीएफ भी आपको आपके ग्रुप में भेज दिया जाता है। जो लोग नए दर्शक हमारे हैं, जिनको या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उनको टेलीग्राम के लिंक में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक मिल जाती है। वो वहां से ले करके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि वो जो चीजें नहीं भी पहुंच पा रही हैं उसका भी लाभ उनको मिल सके। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को विद्युत रसायन कहते हैं। हम बताएंगे अपने बच्चों को कि हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में खासकर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर से ज्यादातर पूछी जाती हैं। बाकी नॉर्मल तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ऑफलाइन में भी पढ़ाया है आप लोगों को, ऑनलाइन वीडियोस भी जाते रहे। तो चलिए आज इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन यानी ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हमको इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करना है, विद्युत के बारे में डिस्कस करना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करना है, उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहली बात, कुछ नॉर्मल सी चीजों से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। बेटा, यहाँ पे एक फोन का सिंबल दिया गया है। ये फोन आपका, ये वन प्लस भी लिखा हुआ है। ये एक लैपटॉप है, इसमें लैपटॉप आप देख पा रहे हैं और ये लैपटॉप की बैटरी देख रहे हैं। ये लिथियम आयन की बैटरी है। ये अच्छी बात ये है कि ये बताता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत क्या है। तो ये जो हमारे डेली एक्टिविटी में हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप की बैटरियां हैं, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इन चीजों की स्टडी हम लोग करते हैं। तो अब आइए चलते हैं, देखते हैं पहले क्या क्या इसमें है। बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम इलेक्ट्रो के साथ साथ इलेक्ट्रो की एक्टिविटी देखनी है और इलेक्ट्रो के साथ साथ हमें ऐसी केमिस्ट्री पढ़नी है जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो। यानी अब आप देखें, इट डील्स विथ इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। हम हिंदी में बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल का मतलब है वैद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल का मतलब है वैद्युत ऊर्जा और केमिकल एनर्जी का मतलब है रासायनिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा यानी ये केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जिसमें हम इंटर कन्वर्जन यानी अंतरा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में जो अंतरा परिवर्तन है, जो इंटर कन्वर्जन है, उसकी स्टडी हम करते हैं। चलिए आगे की बात करें। सबसे पहले इसमें जो अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड, हम यूपी बोर्ड को ध्यान रखते हैं और आपके सीबीएसई बोर्ड को ध्यान रखते हैं। बेटा, एक क्वेश्चन जो आता है, रेडॉक्स रिएक्शन, किस प्रकार के रिएक्शन को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं? मैं आपको बताऊं, ऐसा रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों चीजें होती हैं, ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रेडॉक्स परिवर्तन।
यानी ऐसी चीजों को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए, रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऐसे परिवर्तन जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और जहां पर अपचयन हो रहा है। तो अगर दोनों परिवर्तन हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स चेंज कहते हैं, उसे हम रेडॉक्स परिवर्तन कहते हैं। और चलिए, कैसे होता है रेडॉक्स परिवर्तन? ये यूपी बोर्ड में आता है, फिक्स क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। ये हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में आता है। तो बेटा देखो, रेडॉक्स में रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है। ध्यान दीजिए, अगर हम रेडॉक्स की बात करें तो रेड और प्लस ऑक्स, हिंदी में भी रेडॉक्स कहते हैं, अंग्रेजी में भी रेडॉक्स कहते हैं। तो रेड और प्लस ऑक्स, आप सोचिए, ये जो रेड है ना, ये किससे मिलकर बना है? ये आपका रिडक्शन से मिलकर बना है। जो रेड है वो रिडक्शन से मिलकर बना है और जो ऑक्स है वो ऑक्सीडेशन से मिलकर के बना है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, रेडॉक्स कोई भी कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको रेडॉक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको ये पीडीएफ हम पूरा सप्लाई करेंगे, ये जो स्लाइड है ये पूरा हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में देंगे। दोनों में आप जुड़ सकते हैं और वहां से जुड़ करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। जिनको जुड़ना हो उनके लिए 9889013231 ये कोचिंग का नंबर है। आस्कर क्लासेस भवनान गोंडा का ये नंबर है। इस नंबर पर आप अपने मैसेज कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आगे की बात हम आपसे करेंगे। ये देखिए, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पूछता है कि ऑक्सीकारक और अपचायक ये क्या होता है? ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है? चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प करता है। इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज इट अंडरगो रिडक्शन प्रोसेस। Cu2O इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक कौन होता है? हम हिंदी में बात करें, जो दूसरे को अपचयित करता है वो खुद ऑक्सीकारक होता है, और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है वो खुद अपचायक होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बेटा, जो दूसरे का अपचयन करता है वो खुद ऑक्सीकारक होता है, और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है वो खुद अपचायक होता है। हम छोटी सी बात उसे आपको समझाएं। आपके पास अगर यम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और ये यम पर प्लस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ये कहलाता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ये ऑक्सीकरण कहलाता है। और मैं बताऊं, जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो खुद, ये खुद क्या कहलाता है? ये खुद अपचायक कहलाता है। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीकरण है और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो खुद अपचायक है, ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना बेटा ये अपचयन है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जुड़ा वो खुद क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। एक बार फिर समझ लो, जैसे X है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो माइनस बन गया, जुड़ गया तो माइनस बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ये अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ये अपचयन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन जिस पर जुड़ा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये चीजें आपको दे सकता है ये अपने यूपी बोर्ड में कि
आक्सीकारक और अपचायक को हम कैसे छांटते हैं, हम कैसे अलग करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है वहां आक्सीकरण होता है और वो खुद क्या होगा, अपचायक होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्रोसेस आक्सीकरण कहलाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, वो खुद अपचायक होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहा है तो प्रोसेस अपचयन का होगा और वो खुद क्या होगा, वो आक्सीकारक होगा। और देखिए क्या पूछता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, ये आपका विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इसके बारे में पूछता है। बेटा जो विद्युत रासायनिक सेल है वो दो प्रकार के होता है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल, और जो दूसरा है वो आपका गैल्वनी सेल है। विद्युत रासायनिक सेल ये दो प्रकार का होता है, वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाता है, बल्कि गैल्वनी सेल के बारे में आपसे कम पूछा जाता है। तो बेहतर होगा आप इन दोनों सेल के बारे में इस पीपीटी के माध्यम से आप जरूर पढ़ लेंगे। चलिए अगली चीज, हाँ बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लवण सेतु। लवण सेतु के बारे में ये 1 नंबर का फिक्स क्वेश्चन, ये यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी या कंपटीशंस में भी ये आ ही जाता है। मैं आपको बताऊं बेटा, ये जो दो सेल हैं, ये जो दो सेल आप गैल्वेनिक सेल देख रहे हो, एक पतली सी पाइप जो दोनों पोर्शन को जोड़ती है, इसी को कहा जाता है लवण सेतु। आपसे पूछा क्या जाता है कि साल्ट ब्रिज का काम क्या है, आखिर क्यों दोनों पाइप से दोनों पोर्शन को क्यों ऐड किया जाता है, आखिर साल्ट ब्रिज की जरूरत क्या है। तो उसके लिए यहां से क्वेश्चन आते हैं। बेटा सबसे पहले तो यू शेप्ड, जो आपका साल्ट ब्रिज को जो पाइप वाली आती है पाइप, वो यू शेप की पाइप होती है। ट्यूब कंटेनिंग ए केमिकल इनर्ट साल्ट, उस ट्यूब में, यू आकार की जो ट्यूब में जो लवण भरा हुआ है, वो लवण आपको अक्रिय लवण भरा, लवण कैसा भरा हुआ है, अक्रिय लवण भरा हुआ है। जैसे कौन सा लवण भरा हुआ है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशंस वगैरह में कि साल्ट ब्रिज जो लवण सेतु होता है उसके अंदर भरते क्या है, तो उसके अंदर KNO3, KCl और NaCl इत्यादि भरा जाता है। चलिए ये क्या काम करता है, मोबिलिटी ऑफ केटायन और मोबिलिटी ऑफ एनायन को ये बराबर करता है। ये ऐसा लवण सेतु है जो मोबिलिटी धनायन और ऋणायन की मोबिलिटी को ये क्या करता है, ये बराबर करता है। अच्छी बात है। कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो है ये वैद्युत परिपथ को, वैद्युत परिपथ को पूरा करता है। ये आपका वैद्युत परिपथ को ये पूरा करता है। मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब हो गया उदासीनता, मतलब जो दोनों प्लेट हैं उस बैटरी के, उस सेल की जो दोनों प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में उदासीनता का व्यवहार, ये उदासीनता डेवलप करता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। मेंटेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, देखो स्पॉन्टेनिटी हिंदी में बोलते हैं स्वतः प्रवर्तिता, अपने आप होने वाली जो गुण है उसको हम स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। आगे हम चलेंगे, ये देखिए IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। बेटा वैद्युत रसायन से एक न्यूमेरिकल, विद्युत रसायन से एक न्यूमेरिकल, भले ही वो छोटा हो या 2 नंबर में हो, वो आता ही आता है आपके यूपी बोर्ड के पेपर में।
2 नंबर का एक न्यूमेरिकल श्योर है कि आएगा। न्यूमेरिकल करने के लिए ये इस टाइप के जो नोटेशन है वो आपको जानने जरूरी होते हैं। IUPAC रिप्रेजेंटेशन, किसी सेल जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में किस तरह से उस सेल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है आप ये जानिए। जैसे आप यहाँ पे एक सेल देख रहे होंगे बेटा, ये जिंक आपका एनोड है और ये कॉपर जो है ये कैथोड है। एक अरेंजमेंट ये आपका एनोड का है और जो दूसरा अरेंजमेंट है ये आपके कैथोड का है। साल्ट ब्रिज हमने आपको बता दिया कि साल्ट ब्रिज इसमें ये लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है विभव को मापने के लिए, यहाँ जो रीडिंग बताएगा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आप देखिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ऐसे हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाके जमा हो रहा है। बिल्कुल आप कह सकते हो कि जिंक की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहा है। एक चीज समझ लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की केमिस्ट्री जो जान गया वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जान गया। कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कहां से फ्लो हो रहा है, कहां जाकर के इन करेगा, कहां से एक्सटेंड होगा, कहां से इलेक्ट्रॉन आउट होगा, कहां जाकर के जुड़ेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, ये सारी चीजें जो जान गया वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जान गया। तो बेटा इनोड ऑक्सीडेशन हाफ IUPAC में कैसे लिखेंगे, ये एक रिएक्शन, क्या जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और Zn पे डबल प्लस हो जाता है। अभी अभी हमने बताया कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अच्छी बात है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है क्या, जिंक पहले था और जिंक से Zn डबल प्लस हो गया। ये जो यम बता रहा है ये उसका कंसंट्रेशन बता रहा है। अगला एट कैथोड रिडक्शन हाफ, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से जा रहे थे वो दोनों आकर के यहां इन करेंगे, दोनों आकर के जुड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ये अपचयन होता है और यहाँ पर तांबा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये हो जाएगा जो आपके पास पहले था। और फिर लास्ट में क्या हो गया, ये इसका नोटेशन है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, यानी ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को आपने जोड़ दिया और जब दोनों को जोड़ दिया बेटा तो उसका जो सिंबल आपको दिखा वो कुछ ऐसा सिंबल दिखा, ये आपका ऑक्सीकरण है, ये अपचयन है। ऑक्सीकरण और अपचयन वाली प्लेट को सेपरेट करने के लिए डबल मॉड, मॉड ना कहा जाए, डबल पार्टीशन से इसको अलग करते हैं। ये बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये चीज हमारे एग्जाम में ये आती रहती है कि कैसे इसका नोटेशन, कैसे हम क्या लिखते हैं। और आगे की बात चले, हाँ ठीक है भाई, इसको जरूर पढ़ के जाना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, मानक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अवस्था। ये देखिए प्लेटिनम का सरफेस है, यहाँ पे जो प्लेटिनम है उसके पार्टिकल्स आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना समझ जाना है, ये प्रेशर हम 1 बार पे H2 गैस एंटर कराते हैं, मतलब एक बार, एक बार का मतलब वंस टाइम नहीं, 1 बार, बार इज द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो बार हाइड्रोजन प्योर H2 एट 1 बार हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है बेटा, ये 2H प्लस होता है और इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू आई गई है वो 0.00 वोल्ट आपको मिल गई है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन, तो इसको जरूर पढ़ के जाना, इसके बारे में आता रहता है, ठीक है। अब ये बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये स्लाइड में पूरा आया नहीं है लेकिन ये इस तरह से आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या किया है, हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नर्स। तो नर्स नामक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एलिमेंट्स के एक्टिविटी की स्टडी की, उनके ऑक्सीडेशन का, उनके रिडक्शन का स्टडी किया। तो उन्होंने स्टडी करने के बाद एक ऑर्डर गेन किया
ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग पोटेंशियल। हम हिंदी में बात करें तो नर्स्ट महोदय ने उनके मानक अपचयन विभवों के आधार पर, जैसे आपसे मान लीजिए पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो उसका जवाब ये है कि वैज्ञानिक नर्स्ट ने अनेक तत्वों को यानी अनेक धातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों के क्रम में रखकर एक श्रेणी बनाई जिसको हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इसमें से ये बहुत सारे एलिमेंट्स थे बेटा। यहाँ पे SHE वही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका 0.00 वोल्ट यहाँ पे क्या आता है। ये हमने ब्लैंक इसलिए किया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें भर देंगे अपने सारे एलिमेंट्स को। चलिए, और इस चैप्टर से क्या पढ़ना होता है ये देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी मीडियम हो ये आता रहता है। ठीक है, कह रहा है कि वी कैन स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन सिल्वर वेसल। क्या हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को, कॉपर सल्फेट के विलयन को हम सिल्वर यानी चांदी के बर्तन में कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं? तो बेटा उसका जो जवाब है सो वी कैन स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन सिल्वर वेसल। हम कॉपर सल्फेट को सिल्वर के बर्तन में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्यों रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव दैट्स लेस रिएक्टिव, सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर। बेटा जो कॉपर है वो उसका स्थान ऊपर है, जो Ag है सिल्वर उसका स्थान नीचे। तो जब नर्स्ट महोदय ने विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाया तो ये पता चला कि जो ऊपर के अधिक सक्रिय जो धातुएं हैं वे अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती हैं, लेकिन जो कम सक्रिय धातु है वो अपने से अधिक सक्रिय धातु को विस्थापित नहीं कर पाती है। इसलिए ये हुआ कि हम कॉपर सल्फेट, ये कॉपर ऊपर है लेकिन सिल्वर नीचे है, तो जिसकी एक्टिविटी कम है वो अपने से ज्यादा एक्टिवेट वाले आइटम को वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, और तो और आपके बोर्ड्स एग्जाम में क्या आता है, हाँ यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। जो न्यूमेरिकल आपको मिलता है, जो आंकिक प्रश्न मिलते हैं 2 नंबर या 3 नंबर के बेटा, वो नर्स्ट इक्वेशन से मिलते हैं। इसको कहा जाता है नर्स्ट समीकरण। नर्स्ट समीकरण को आपको जरूर पढ़ लेना है, नर्स्ट समीकरण को बिल्कुल पढ़ के जाना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये आपके नर्स्ट महोदय जिनका फोटो देख रहे हैं, इनका क्या मानना था कि हमारे पास यम कोई मेटल है, एम कोई मेटल है जो चार्ज्ड है, वो दूसरी मेटल से रिएक्शन करती है, इस टाइप का बनाता है। डेल्टा जी पे भी हमको मिलता है गिब्स ऊर्जा, हमको जो है गिब्स ऊर्जा पर भी न्यूमेरिकल मिलता है, गिब्स ऊर्जा पर भी न्यूमेरिकल करने को मिलता है। तो उसके लिए हम याद रखेंगे डेल्टा जी सेल जी नॉट सेल प्लस RT ln Q। ln Q जो होता है, ये Q क्या बोलते हैं इसको अभिक्रिया भागफल बोलते हैं, अभिक्रिया भागफल बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है। और तो और एक नॉर्मल सी प्लेट के लिए ये आपका समीकरण नर्स्ट ने दिया, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इज इक्वल इनटू log Q। तो इस समीकरण पे भी आपके रिएक्शंस लगाए जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे लगाए जाते हैं। ठीक है, हाँ ये एप्लीकेशन का मतलब है अनुप्रयोग। नर्स्ट समीकरण का क्या अनुप्रयोग है, दो बढ़िया की कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रोड, पीएच को कैसे ज्ञात करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी को कैसे निकालेंगे और पीएच को कैसे ज्ञात करेंगे, ये होता है हमारे नर्स्ट समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में। तो ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर हो जाता है, कंपटीशंस में इससे आते हैं, ऐसा कहें तो सीबीएसई में आता है, यूपी बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। फिलहाल सीबीएसई वाले और यूपी वाले वो अपने आप को देख सकते हैं। अगर आपको केसी निकालना है तो आप इस समीकरण से निकाल सकते हैं, आपको ई सेल दिया हो तो केसी के इक्वेशन को आप सॉल्व करके और इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। पीएच निकालना हो
तो पीएच निकालने का फार्मूला ये है, जैसे आपको किसी सेल का विद्युत वाहक बल दिया है, ये जो दिया है बेटा ये विद्युत वाहक बल दिया है, तो विद्युत वाहक बल अगर दिया है तो आप पीएच की वैल्यू 0.059 के हेल्प से आप पीएच निकाल सकते हैं। पीएच दिया है तो ई सेल निकाल सकते हैं, ई सेल दिया है तो पीएच निकाल सकते हैं। ये फार्मूला ध्यान रखना है। फैराडे, वाह भाई वाह, फैराडे, फैराडे जो है वो यूपी बोर्ड के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड के लिए बेटा अगर पूरे चैप्टर में सबसे आसान और सबसे आउट क्वेश्चन, सबसे फेमस क्वेश्चन, सबसे बदनाम क्वेश्चन अगर कोई है तो वो फैराडे का नियम है। 10 बार आ चुका है, अपने PYQs आप देखिए, 10 बार आ चुका है और आपको बार बार देखने को मिलेगा। इसलिए इस नियम को बिल्कुल हिंदी में 2 नियम है इनके, फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा नियम, इसकी थ्योरी भी इसके न्यूमेरिकल भी दोनों आपको बढ़िया से पढ़ लेने हैं। न्यूमेरिकल के लिए W बराबर ZIT, हम हिंदी में भी कन्वर्जन आपके ग्रुप में दे देंगे। W बराबर ZIT का फार्मूला इनका फर्स्ट ला का है, न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं। सेकेंड ला इनका दूसरा नियम है बेटा, दूसरे नियम को आपको याद रखना है, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। जो मैंने डिटेल क्लासेस पढ़ाई हैं उस डिटेल क्लासेस में मैंने इन सब का प्रूफ भी कराया है, अगर नोट्स है तो ठीक है, वरना इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। कहीं अगर कोई इशू हो तो आप हमसे पर्टिकुलर पूछ सकते हैं। ये नंबर हमेशा आपके लिए फेवर करेगा। ये नंबर, ये आस्कर कोचिंग करणपुर भवनान गोंडा का ये नंबर है। इस नंबर पर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो किया जा सकता है। अब बेटा जो वन शॉट की बात होती है उस चैप्टर में से हम इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कस कर रहे हैं। अगर काफी डिटेल लगता है तो सच बताऊं बेटा 1 महीना पढ़ाते हैं एक चैप्टर को, पूरे एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए 1 महीना पूरा लगता है, एक पीरियड 1 महीने में पढ़ाते हैं। तो इसलिए आज हम उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उपयोगी हैं और ज्यादा जरूरी है। तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक, किसी भी प्रकार की केमिस्ट्री का टॉपिक आप हमसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कहीं कोई एक्सक्यूज हो तो हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। ये कोचिंग का नंबर, ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, ये कोचिंग का नंबर, ये टेलीग्राम ग्रुप का भी नंबर है। टेलीग्राम ग्रुप आपको सर्च करना है तो आप आस्कर एजुकेशन आप सर्च कर लीजिए, आस्कर एजुकेशन आप डालेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। जिनको जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही हो वो हमको इस नंबर पर मैसेज कर दें, वो हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और हम आपको लिंक भेज देंगे, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और आगे की बात करें, चलिए ये क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। हम सीधे शब्दों में आपसे बात करें तो विद्युत अपघटन, कई बार आया है कि विद्युत अपघटन के उत्पाद होते हैं, या कई बार इस तरह से पूछता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन का उत्पाद नहीं है। तो आजकल नहीं वाले प्रश्न भी आने लगे बेटा। स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड कैसा हो वो इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है, और उस विद्युत अपघट्य की स्टेट कैसा है इस पर भी ये सारी बातें निर्भर करती हैं। तो ये भी आपको पढ़ लेना है बाबू। अगली चीज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनती है वो है कोलराउश का नियम। अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड बेटा कोलराउश का नियम, कोलराउश का नियम, ये कोलराउश का नियम ये यूपी बोर्ड के लिए या सीबीएसई बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इनको बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए, विधिवत इनको पढ़ लीजिए, यहां से भी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी आती। चलिए इसके बारे में देखते हैं। क्या कहा जाता है, कोई भी सबस्टेंस अगर है तो उसमें
जो तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, जो तुल्यांकी चालकता है वो उनके लिए अलग अलग धनायन और ऋणायन के कंडक्टिविटी के क्या होता है, ये बराबर होता है। अब आप देखिए साफ साफ लिखा है, इट इज द सम ऑफ, यहां क्या है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अपना अपना अलग अलग योगदान ऑफ द एनायन एंड केटायन, उनके धनायन और ऋणायनों का क्या योगदान है, अलग अलग क्या योगदान है, उन सब पर भी निर्भर करता है। चलिए, तो जो भी जैसे NaCl, देखो एग्जांपल भी आपको दिया गया है। NaCl की जो सीमांत मोलर चालकता है वो उनके धनायन मतलब Na प्लस और उनकी ऋणायन मतलब Cl माइनस दोनों की चुला चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। तो ये आपको समझना है। चलिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूपी बोर्ड। हम बेटा बात करेंगे यूपी बोर्ड के लिए। ये देखिए बैटरी, क्या चीज है बैटरी, आखिर बैटरी क्या है, तो ये हमको जानना है कि केमिकल एनर्जी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो रासायनिक ऊर्जा हमारी है किसी रेडॉक्स प्रोसेस की, वो कन्वर्ट कर ली जाती है विद्युत ऊर्जा में, तो यहां से हमको बैटरी मिलती है। चलो देखते हैं बैटरी बेटा, ये प्राइमरी बैटरी है और ये सेकेंडरी बैटरी। आपको दिख रहा होगा ये इस टाइप की बैटरी है जो छोटे छोटे घड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में, डिजिटल इक्विपमेंट्स में, और आपके सच कहूं तो कैलकुलेटर की बैटरियों में ये सब लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर की बैटरी, फुल साइज की बैटरी, बड़ी टाइप की बैटरी। तो दो बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये यूपी बोर्ड के लिए आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्राइमरी बैटरी की बात करें, सिर्फ ये याद रखो, सिर्फ याद रखो, कैन नॉट बी रीयूज अगेन, मतलब दोबारा प्रयोग नहीं होता, दोबारा प्रयोग नहीं होता। ये आपका क्या है, ये प्राइमरी बैटरी है। ये ऐसी बैटरी है जो एक बार डिस्चार्ज हो गई तो इसका दोबारा प्रयोग नहीं होता, दोबारा फिर से चार्ज नहीं हो पाती है। इसको मरकरी सेल कहते हैं। और ये ड्राई सेल आपका है, ये शुष्क सेल है, ये सूखा सेल है जो आपके दीवाल घड़ियों में लगता है। पहले टार्च में, रेडियो में लगता था, आजकल ये दीवाल घड़ियों तक सीमित हो गया। सेकेंडरी बैटरी की बात करेंगे बेटा, ये देखो लेड स्टोरेज बैटरी है, निकिल कैडमियम बैटरी है। ये जो आप देख रहे हैं निकिल कैडमियम बैटरी है, ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है जो आपके घरों में इन्वर्टर की बैटरियां लगाई जाती हैं। और आपको क्या करना है, कोरोसियन, ये यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड बेटा, कोरोसियन का मतलब है संक्षारण, ये भी आपको पढ़ लेना है कि संक्षारण कैसे होता है। आप देखिए ये आपका जो डिस्क है ये न्यू डिस्क है, ये नई डिस्क आपको दिख रही है। और ये जो है ये डर्टी डिस्क है, मतलब ये गंदी हो चुकी है, इसमें जंग लग चुका है, इसमें जिसको आप हिंदी में मुर्चा कहते हैं। तो कुल मिला के बेटा, इन कोरोजन ए मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये ध्यान रखना है कि संक्षारण कैसे होता है। किसी धातु में जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन और फॉर्मेशन क्या करता है, वो ऑक्साइड बना देता है, और वो ऑक्साइड बना करके बाद में जंग का निर्माण करता है। तो ये आपका ये इस तरह से था। प्रिवेंशन, कैसे बचाएंगे, यहां से भी क्वेश्चन आता है। बचाओ, संक्षारण को बचाव के तरीके क्या है, बचाव के तरीके, किस प्रकार से हम किसी धातु का संक्षारण कर सकते हैं, ये बचाव का तरीका है बेटा। भाई कवरिंग द सरफेस विद पेंट, हम पेंट का इस्तेमाल कर दें।
कवरिंग द सरफेस बाय अदर मेटल्स, हम किसी दूसरे मेटल का यूज कर लें। प्रोवाइडिंग ए सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड इन अदर मेटल, दूसरे किसी मेटल का यूज हम कर लें। तो ये बहुत सारे तरीके बचाव के हैं। इस पूरी कंपाउंड की जो समरी है, सेकेंडरी बैटरी क्या है, कैन नॉट रीयूज। प्राइमरी बैटरी कैन नॉट बी रीयूज, हाँ कैन बी यूज आफ्टर चार्जिंग। जो सेकेंडरी बैटरी है हम उसको बार बार चार्ज करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, और सब कुछ हो गया। तो अब इसके बाद ये आपका क्या हो गया, इतनी चीजें आपको यहाँ चैप्टर से पढ़नी थी। पूरे चैप्टर को सुपर फास्ट रिवीजन कराया है हमने। क्या इंपॉर्टेंट है एक बार फिर अंत में बता दें, हम आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ के जाना है, फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ के जाना है, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ के जाना है, और तो और बेटा गैल्वेनी सेल भी पढ़ लेना है, फैराडे का नियम पढ़ लेना है, कोलराउस का नियम पढ़ लेना है, और तो और प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी पढ़ लेना है। न्यूमेरिकल की बात करें, पूरे केमिस्ट्री के पेपर में 3 चैप्टर ऐसे हैं, विलयन से न्यूमेरिकल आएगा, विद्युत रसायन से न्यूमेरिकल आएगा, रासायनिक बल गतिकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आपका चैप्टर आता है केमिकल कैनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी से भी न्यूमेरिकल आएगा। उस न्यूमेरिकल को भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। इस पूरा वीडियो को देख करके जो जो हमने इंपॉर्टेंट बताया है उसको जरूर पढ़ डालिए, टाइम मिले तो पूरा चैप्टर पढ़ डालिए। इसकी पीडीएफ, इसकी स्लाइड में आपके ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आपको डिटेल नॉलेज भी मिल जाएगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, अगर ये बातें अच्छी लगती हैं तो बोर्ड एग्जाम्स आपके बिल्कुल पास में है, करीब में है, अपने अन्य दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दीजिए, जिनको भी नीड हो, जो भी 12th क्लास में इस बार बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। ये काम हमने शुरू किया है, तो ये हम पहले तो हर चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियोस देंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट का डिस्कस करेंगे बेटा। फिर उसके बाद हम आपके PYQs पे आते हैं। बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, अब हम लोग केमिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। बस 2-4 चैप्टर का 1 शॉट आपको दे दें, 2-4 चैप्टर के लिए आपको हम एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दें, फिर उसके बाद हम भी ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। असर्शन रीजन कर लीजिएगा, नए पैटर्न पे आता है। मैच द फॉलोइंग, मैच कराने के लिए एक क्वेश्चन आता है तो वहां से भी कर लीजिए, बहुत सारी चीजें कर लेना है। फिर हम आपको अगले वीडियोस में कल या परसों एक एक दिन के अंतराल पे हम आपको मिलते रहेंगे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन, मैं था आपके सामने डॉक्टर सनत पांडे। बाय बाय, थैंक यू।